कैसे हैं, क्या है, कहाँ से आए हैं, कितनी प्रभावना है, कितने भक्त हैं इनके, है ना। टेलीफोनों से आजकल तो पहले ही पूरा बायोडाटा आ जाता है। कोई साधु आता है तो उसके 20-25 किलोमीटर दूर से ही आ जाता है। ध्यान रखना, आप लेने आओ ना आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आप प्रवचन सुनने ना आओ उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुनने नहीं आएंगे, ये आपके पाप कर्म का उदय है कि आपके सौभाग्य में नहीं है जिन वाणी को सुनना। भाई अपना तो काम सुनाने का है तो सुना दे। आप चौका ना लगाओ, ये आपका दुर्भाग्य है कि आपके परिणाम ऐसे नहीं हो रहे हैं कि मैं अपनी गृहस्थी के पापों को काट लूं, संतों को आहार दान दे करके, संतों के हाथ पर ग्रास रख करके मैं अपने पापों को काटूं, दुखों को दूर करूं। ये आपका दुर्भाग्य है कि आपके परिणाम नहीं हो रहे। ध्यान रखना, सच्चा संत जिसे अपने 28 मूल गुणों के ऊपर बहुमान होगा, सच्चा संत जिसे अपने रत्नत्रय के ऊपर बहुमान होगा, कोई आवश्यकता नहीं कोई मेरी पूजा करे, कोई आवश्यकता नहीं है कोई मेरा मनुहार करे, कोई आवश्यकता नहीं है कोई मेरा सम्मान करे, क्योंकि हम तुम्हारे सम्मान के द्वारा सम्माननीय नहीं, आपके वंदना से हम वंदनीय नहीं है, हम अपने रत्नत्रय गुणों से वंदनीय हैं। मुनि महाराज आपके नमस्कार से नमस्करणीय नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके नमस्कार, आप नमस्कार करते हो इसलिए वे नमस्करणीय नहीं है, आप पूजा करते हो इसलिए पूजनीय नहीं है। ध्यान रखना, वे अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 13 प्रकार के चारित्र और 12 प्रकार के तप को जो धारण किया है उसके द्वारा पूजनीय कहे गए। ध्यान रखना, पंच परमेष्ठी संत परमात्मा किसी की पूजा से पूजनीय नहीं होते हैं, वे अपने रत्नत्रय गुणों के द्वारा तीर्थ रूप हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। क्योंकि संसार में अगर सबसे बड़ा कोई तीर्थ है तो कौन सा है? भगवान दास जी, संसार में अगर कोई सबसे बड़ा तीर्थ है तो कौन सा है? सम्मेत शिखर? विनोद जी, कौन सा तीर्थ सबसे बड़ा है? महामंत्री जी, ध्यान रखना, सबसे बड़ा तीर्थ अगर कोई है तो वो रत्नत्रय तीर्थ है। कौन सा तीर्थ है? रत्नत्रय। और जिसकी आत्मा में रत्नत्रय तीर्थ है उसकी आत्मा स्वयं तीर्थ है। आत्मा का स्वभाव रत्नत्रय है, जिसके अंदर रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये संसार से तिराने वाले, मोक्ष ले जाने वाले तीर्थ है। तो जिसकी आत्मा में ये तीर्थ है वह रत्नत्रय तीर्थ कहा गया है। तो जिसकी आत्मा रत्नत्रय रूपी तीर्थ के द्वारा तीर्थ बन चुकी है और रत्नत्रय तीर्थ से वह पूजनीय है, वंदनीय है, अर्चनीय है। किसी की अर्चना से, किसी की पूजा से, किसी की वंदना से परमात्मा कभी वंदनीय होता नहीं, संत कभी वंदनीय होता नहीं। तो ध्यान रहे, मैं वंदो जिन देव को कर अति निर्मल भाव। जिनेंद्र भगवान की वंदना करना, पंच परमेष्ठि की वंदना करना, उनका विनय करना कैसे? निर्मल भावों से। और क्यों? कर्म बंध के छेदने और न कछु। कर्म बंध के छेदने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान से कभी नहीं कहना भगवान मैं निस्वार्थ आया हूं, नहीं, भगवान मैं स्वार्थ लेकर के आया हूं आपके चरणों में,
की पूर्ति होना चाहिए, मेरा काम बनना चाहिए, तब हम आपकी पूजा करेंगे। बिल्कुल ठीक। अगर आजकल आप बच्चों से कहोगे ना भगवान कुछ देते लेते नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो वो कहेंगे कुछ होता ही नहीं है तो काय को जाए मंदिरों। पिताजी बच्चों को कहना सब होता है, भगवान के द्वार पे ही सब मिलता है, चलो। हाँ, ये भक्ति की भाषा है। बट्टकेर स्वामी ने, आचार्य स्वामी कुंद कुंद स्वामी ने मूलाचार में इस बात को स्वीकार किया है कि भगवान से आरोग्य, बोधि, समाधि, परिणाम शुद्धि, भगवान मुझे बोधि की प्राप्ति हो, समाधि हो, आरोग्य मिले, ऐसी प्रार्थना की जाती है। भगवान कुछ देते नहीं है, फिर भी ये भक्ति की भाषा है, राग की भाषा है, प्रेम की भाषा है, अनुराग की भाषा है। भगवान मुझे आपकी भक्ति से बोधि मिले, समाधि मिले, आरोग्य मिले, जन्म जरा दूर हो, इसलिए आपके चरणों में आया। तो ध्यान रहे भैया, भगवान के दर पर आना, जिससे आपके सारे दुखड़े, सारे कष्ट मिटाने के लिए आना, दुखों को दूर करने के लिए आना, अपने पाप कर्मों का अपकर्षण करने के लिए आना, पाप कर्मों को कम करने के लिए आना, पाप को पुण्य में संक्रमित करने के लिए आना, साथी से पुण्य बंद करने के लिए आना। भैया इतने सारे स्वार्थों की आपके की पूर्ति हो रही है, फिर भी हमें माइक से कहना पड़ता है कि आओ भगवान की पूजा के लिए, फिर भी नियम देने पड़ते हैं। देव दर्शन का नियम, जैसे कोई देव दर्शन का नियम लेता है तो लगता है जैसे माता जी के ऊपर कोई एहसान कर रहा है। किसी को अभिषेक का नियम देते हैं तो लगता है जैसे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हैं। भैया जब तक तुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं भगवान के लिए पूजा करने नहीं आ रहा हूं, भगवान की शुद्धि के लिए, साफ सफाई के लिए अभिषेक नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पाप कर्म मलों की सफाई के लिए अभिषेक कर रहा हूँ। मेरा अपना स्वार्थ है। जैसे मैं दुकान जाता हूँ पैसे की कमाई के लिए, ऐसे ही मैं मंदिर में आता हूँ, पूजा करने आता हूँ पुण्य की कमाई के लिए, और पुण्य की कमाई से सारे सुख संसार के हैं और साथी से पुण्य निर्वाण की सिद्धि करने वाला है। जब तक ये बात आपके हृदय में बैठेगी नहीं, तब तक आपका आकर्षण, आपका भाव, आपकी भावनाएं, आपका समर्पण भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, धर्म के प्रति हो नहीं सकता है। तो इसलिए इस बात को समझने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। जिनेंद्र भगवान की आराधना, धर्म की आराधना मेरे अपने कल्याण के लिए है, मेरे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए है, दूसरे के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कर रहे हैं। कबीरदास जी अपनी कुटिया में बैठे भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय झोपड़ी का द्वार बजा, किसी ने कुंडी खटखटाई। कबीर पूछते हैं कौन है रे? बाहर से आवाज आती है कि मैं सुख। कबीर ने सुना नहीं, पुनः अपने भजन में लग गए। दोबारा कुंडी खटकी, सुना नहीं। भगवान का भजन करते रहे, तिवारा कुंडी खटकी, तो बोले कौन? बोले मैं सुख। कबीर कहते हैं कि अभी मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, बाद में आना। सुख को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसके लिए दुनिया पलक पावने बिछा करके बैठी रहती है, जिसके लिए दुनिया चोटी से लेकर एड़ी तक का पसीना बहाती है, मेरा सारा संसार इंतजार करता है और कैसा आदमी है, इसके द्वार पर मैं आकर के कुंडी खटखटा रहा हूँ
और ये कहता है कि बाद में आना। सुख कहता है क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? कबीर कहता है मैं तुझे अच्छे से जानता हूं। तो फिर बोले गेट क्यों नहीं खोलते? बोले अभी भगवान का भजन कर रहा हूं इसलिए अभी गेट नहीं खुलेगा। सुख कहता है देख अगर एक बार चला गया तो वापस लौट करके नहीं आऊंगा। कबीर कहता है मत आना तू तो जा। सुख सोचता है कि दुनिया में आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा, ये पहला आदमी है जो मुझसे जाने के लिए कह रहा है। सुख सोचता है एक बार और पूछ लेता हूं। तो बोला कबीर सोच ले, चला गया तो वापस नहीं आऊंगा, तू मुझे जानता नहीं है। कबीर कहता है मैं तुझे बड़े अच्छे से जानता हूं, जाना है सो जा, और नहीं जाता है तो अभी तेरे माथे के ऊपर पत्थर मार के भगाऊंगा। सुख अचंभे में पड़ जाता है कि ये तो कोई अलौकिक इंसान है। कौन है? अलौकिक इंसान है, लौकिक आदमी नहीं है, ये संसारी प्राणी नहीं है। सामान्य संसार के सब लोग मुझे बुलाते हैं। सुख पूछता है कि भाई मेरे माथे पे पत्थर क्यों मार रहा है? मैंने कौन सा अपराध किया है? मैंने कौन सी बुराई की है तेरे साथ? मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मेरे माथे पे तुम पत्थर मारोगे? कबीर कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े। क्या कहा पंडित जी? सुख के माथे सिल, सिल मतलब पत्थर, शिला, शिल है ना शिला। सुख के माथे सिल पड़े। क्यों? जो हरि को दे बुलाए, ये सुख है जिसके कारण से आदमी भगवान को भूल जाता है। और बलिहारी इस दुख की क्षण क्षण नाम रटाए। ये दुख की बलिहारी है, ये दुख की देन है कि भगवान के मंदिर में भक्त नजर आते हैं। अगर सर्व सुखी हो जाए संसार में, आदमी कहते हैं, आप लोग भजन पढ़ते हैं ना, संसार में सुख सर्वदा काहू को ना दिखे, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। देख बलिहारी इस दुख की जो क्षण क्षण नाम रटाए। अगर संसार में दुख नहीं होंगे तो भगवान के मंदिर सुने पड़े रहे। अब किसी को समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, ग्राहक नहीं आ रहे, किसी का माल फंसा हुआ है, किसी के पैसे फंसे हुए हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, तो भगवान की पूजा करने भक्तांबर का पाठ करो, कल्याण मंदिर का पाठ करो, पारसनाथ भगवान को पूजो, मुनि सुव्रत का अभिषेक करो। हाँ, कोई बीमार है, दुखी है, तो भैया भक्तांबर का 45वां का भी पढ़ो, वैसे नहीं पढ़ता है। कोई बुद्धिहीन है, उसने कहा भक्तांबर का 6वां का भी पढ़ो, ये करो वो करो। क्यों? दुख है। और अगर सुखी सुख हो जाए तो, अगर सुख हो जाए, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, अगर ये तीनों सुख जिस आदमी के पास आ जाएंगे तो आदमी भगवान का नाम लेना। तो सुख ने पूछा मेरा क्या अपराध है, क्यों मेरे माथे के ऊपर पत्थर मार रहे हो? तो कबीर जैसा ज्ञानी कहता है कि तुम्हारे कारण से तुम आते हो, तो तुम्हारे कारण से मैं भगवान को भूल जाता हूं, इसलिए तुम्हारे माथे के ऊपर पत्थर पड़े, कम से कम दुख रहेगा,
जब परीक्षा होती है तो बच्चे आशीर्वाद लेने आते हैं कि माता जी जरा पिच्छी लगा दो, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट तो बन चुका है, अब तो खाली खुलना है, अब पिच्छी लगाने से क्या होगा। सोच, परीक्षा देने जा रहा जाएगा तो भगवान के दर्शन करा, भाई परीक्षा अच्छा जाए, पेपर अच्छा जाए। और वैसे बच्चों से मम्मी कहेगी मंदिर चले आओ, खेलने में लगा हुआ है, फुर्सत ही नहीं है, मोबाइल में कुट कुट करने से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप, फेसबुक और कौन कौन सी बुकें हैं, उसी में कुट कुट करते रहते हैं बच्चे। हाँ, और रिजल्ट आना है तो महाराज से आशीर्वाद लेने आ जाओ, पिच्छी लगवाने आ जाओ। अरे क्या होगा पिच्छी लगवा के? तो कहा, जैसे मान लीजिए आप कहीं जंगल में फंस जाएं, तो आपको लगेगा नमोकार याद कर लो, और कहीं पिक्चर देखने जा रहे हो, होटल में खाना खा रहे हो, तो नमोकार याद आता है क्या? है? नहीं आएगा। जब आदमी संकट में फंस जाता है, परेशानियों में फंस जाता है, तब उसे भगवान की याद आती है। एक दिन वो साहित्यकार जिनेंद्र की कहानी सुनाई थी कि उनके जब जीवन में डॉक्टर ने मना कर दिया कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान ही कुछ कर सकता है, तो उस समय उनकी आंख में से इतने आंसू निकले, इतने आंसू निकले। उन्होंने कहा, भगवान आज मुझे आपकी आवश्यकता का एहसास हुआ, और ये एहसास मुझे पहले क्यों नहीं हुआ? एक बात और है, जब तक दुख आता नहीं तब तक इस इंसान को भगवान की आवश्यकता का एहसास होता नहीं। भगवान की आवश्यकता का एहसास तभी होता है जब इंसान बहुत बीमार हो, बहुत घाटा पड़ गया हो, किसी ने उसको धोखा दे दिया हो, कोई तकलीफ में हो, अथवा बच्चे बिगड़ जाएं, तब उसको भगवान की याद आती है। जब तक दुख आए नहीं तब तक भगवान की आवश्यकता का एहसास, जैसे भोजन में मिठाई के साथ नमकीन भी जरूरी है, ऐसे ही जिंदगी में सुख के साथ दुख भी जरूरी। ज्यादा मिठाई होगी तो, ज्यादा मिठाई खाएगा बच्चा तो क्या कहते हैं, दांत में कीड़ा लग जाए। ज्यादा मिठाई में कीड़े पड़ते हैं, तो थोड़ी बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां, थोड़ा बहुत दुख सुख के साथ में चलता रहे तो जिंदगी जीने में और आनंद आता है।